परमेश्वर पहले लोगों को दुख में लेकर जाता है। याद रखना, मसीह में आने के बाद दुख आते हैं। झूठा गोस्पल नहीं बांटता, लेकिन वो दुख हमेशा के लिए नहीं होता। वो सिर्फ हो सकता है एक रात के लिए हो, या 2 महीने के लिए हो, या 1 साल के लिए हो। लेकिन जब आप उसको में परख में मजबूत हो जाते हैं, जैसे कह रहा यूसुफ मजबूत हो गया, उसने फैसला लिया अपनी लाइफ के अंदर कि परमेश्वर चाहे मेरे भाई मेरे परिवार के लोग मेरे खिलाफ हो जाएं, लेकिन ये बेस्ट आत्मा तो मैं पा कर रहूंगा कि परमेश्वर मैं आज फैसला लेता हूं कि मैं पवित्रताई में चलूंगा, पाप से नफरत करूंगा। मेरे परमेश्वर ने आवाज लगा कर कहा। और उसी समय इस बात को देखो, उत्पत्ति के 45 के 5 में देखो क्या लिखा कि पवित्र आत्मा अपने लोगों के लिए चमत्कार कर रहा था। वहां पर यूसुफ के लिए कहा, कह रहे कि इसके अंदर क्षमा करने वाली आत्मा है। हाँ, पढ़ेंगे। अब तुम लोग मत पछताओ और तुमने जो मुझे यहाँ बेच डाला उससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे तुम्हारे आगे भेज दिया है। देखो यहाँ पर जब इसके भाई मिले यहाँ पर, तो अपने भाइयों को क्या बोल रहा है। जब अकाल पड़ गया और इजराइल के अंदर जब सूखा पड़ा, तो उस समय उसके भाई लोग कहाँ पर गए। उसके भाई लोग कह रहे कि वहां पर उससे मिलने के लिए गए। जब उनको पता नहीं था कि ये हमारा भाई है, उनको नहीं पता था। लेकिन जब वो उसके सामने गए और उसने बताया कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तब उस समय लिखा, अब यूसुफ क्या बोल रहा है उनको, कह रहा अब तुम लोग पछताओ नहीं। कह रहा उनको क्षमा कर रहा है यहाँ पर। कह रहा तुमने जो मुझे बेच डाला था, कह रहा ये परमेश्वर ने प्राणों को कह रहा के बचाने के लिए मुझे आगे भेजा है। कह रहे परमेश्वर ने पूरे इजरायलियों के प्राणों को बचाने के लिए दुख मेरे ऊपर आने दिया। आज मैं कह रहा हूं कि अगर आपकी लाइफ में दुख ना हो, आपका बच्चा, आपकी समस्या अगर ना हो, तो आप चर्च के अंदर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करने वाले थे, आप चर्च आने वाले नहीं थे। इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है दुख में। अगर एक दुख आता है तो उसके पीछे प्रमोशन आती है। मसीह लोगों की याद रखना, बड़ी ब्लेसिंग आती है। इस व्यक्ति के ऊपर दुख था, उसके बाद एक कपड़े में घर से निकला, खड्डे में रहा, कुएं में रहा, और उसके बाद कह रहा लोगों ने इसकी नाम धराई किया। लेकिन इसके बाद इसके अंदर बेस्ट आत्मा थी, इसके अंदर ये 4 गुण थे, और परमेश्वर ने इसको उस देश में प्रधानमंत्री बना दिया। उस देश का प्रधानमंत्री बना, क्योंकि बेचैन हो गया वो मिस्र का फिरौन, बेचैन हो गया। उसने कहा मुझे तो ऐसी आत्मा चाहिए। याद रखना, जितने लोग इस चर्च में फैसला ले रहे हैं आज का वचन सुनने के बाद, बेचैन कराऊंगा मैं जिस नौकरी को आपको पसंद है। जो नौकरी आपको पसंद है वो बेचैन हो जाए आज रात। जो देश आपको पसंद है वो देश का वीजा बेचैन हो जाए, बेचैन आपके पास आने के लिए। मैं कह रहा हूं कि बेचैन हो जाए वो बच्चा जो आपके पास नहीं आ रहा, जो माँ कह रहे हैं कि बनने से रुकावट हो रही है इसके कोख में, आपके गर्भ में, कह रहे कि आप बेचैन है बच्चे के लिए। मैं कह रहा हूं कि बेचैन हो जाए वो गर्भ बच्चा लेने के लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं कि आपकी आशीषें खुलेंगी। बेचैन हो गया फिरौन, कहता यही आत्मा चाहिए। याद रखना, कह रहा कि बेचैन करेगा परमेश्वर। अगर इस साल नौकरी नहीं मिला, मैं कह रहा हूं इस साल के एंड में आपको कह रहे आप देखेंगे जो आपका गवर्नमेंट का ऑफिसर होगा बेचैन होगा, रात को आपकी शक्ल नजर आएगी इसको यीशु मसीह के नाम में। आपका फैसला है, अगर आपका फैसला है। मैं कह रहा हूं कि अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हो रहा, डॉक्टर ने लिख दिया है, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना कर दिया है, अगर आपने फिर भी दुखों में कह रहा ये 4 गुण संभाल कर रखे अपने अंदर कि परमेश्वर मैं पाप से दूर रहूंगा, तेरी भक्ति पर ध्यान लगाया करूंगा, विश्वास से तेरे पास आया करूंगा, और दान देने में पीछे नहीं हटूंगा कभी भी। मैं कह रहा हूं ऐसे लोगों के लिए परमेश्वर, मैं कह रहा हूं रिपोर्ट को आज फाड़ने वाला है। आज कैंसर की रिपोर्ट फाड़ने वाला है, पथरियां ऑपरेशन की रिपोर्ट फाड़ देगा आज यीशु मसीह के नाम में। फाड़ दिया परमेश्वर ने। उसने कहा, फिरौन ने वो फाड़े जो पहले वो प्रधानमंत्री बनाना चाहता था, उसने उस चिट्ठे को फाड़ दिया। उसने कहा मेरे देश का प्रधानमंत्री कह रहा कौन होगा, इजराइल का, कह रहा है कि ये चुना हुआ यूसुफ होगा यीशु मसीह के नाम में। आपको सुन रहे हैं कि नहीं? आप जिस देश में रहते हो उसी देश में परमेश्वर आपकी प्रमोशन लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। आपको बिलीव करना है बस। कह रहा है कि आगे ये गुण मांगना है। कह रहा है दाऊद के अंदर, कह रहा है ये बात थी भजन संहिता 51 के 10 में लिखा कि परमेश्वर मेरे अंदर नए सिरे से आत्मा उत्पन्न कर दे, नए सिरे से। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये जान लिया दाऊद ने, जब उसने गलती किया तो उसके बाद जान लिया उसने कि बेस्ट आत्मा उससे चला गया है। अगर आज आप पाप करते हैं, आप पवित्रताई में नहीं चलते हैं, आप परमेश्वर के आज्ञाकारी बच्चे नहीं हैं, बेस्ट आत्मा चला जाता है और बेस्ट जॉब कभी नहीं मिलती।
बेस्ट देश कभी नहीं मिलता उस व्यक्ति को, बेस्ट गाड़ी कभी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने कह रहा दाऊद की तरह ये कहना सीख लिया कि परमेश्वर मेरे अंदर नए सिरे से आत्मा उत्पन्न कर दे, मैं कह रहा हूं बेस्ट नौकरी पहले आपको मिलने वाली यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं पहली बेस्ट हीलिंग आपकी होगी आज चर्च के अंदर, पहली बेस्ट गवाही आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। इसलिए कह रहा है कि पछताना, कह रहा दाऊद ने जिस दिन से फैसला किया उस दिन से परमेश्वर ने फैसला ले लिया, कह रहा अब मैं इसके अंदर बेस्ट आत्मा भेजूंगा। दाऊद ने जिस दिन 4 गुण अपने अंदर ये डाल लिए और उसी दिन परमेश्वर ने कहा अब तू देश के अंदर कह रहा राजा होगा इजराइल के अंदर। बोलो हालेलुया। हो सकता है कह रहा कि आज आप किसी भी मुकाम पर हो, लेकिन आप चर्च आते हो और चले जाते हो, लेकिन आप सोचते हो यीशु मसीह को हल्का समझते हो। एक व्यक्ति की बात बताता हूं। एक व्यक्ति जब प्रभु में आया मेरे चर्च के अंदर, तो उसी समय वो जॉब करता था, डॉक्टर था, उसके पास बड़ा नाम था, पैसा शोहरत था। लेकिन उसके बाद उसने जब प्रभु को ग्रहण किया उसके बाद उसकी नौकरी चली गई, रिटायर हो गया, वो बूढ़ा हो गया। उसकी लड़की को तलाक दे दिया, सिर्फ किस बात के लिए कि तू मसीह को ग्रहण किए। छोटी बच्ची उसकी छोड़ दी। लेकिन वो बड़ा परेशान हुआ कि मेरे पास अब काम काज नहीं है, मैं क्या करूं। मैंने कहा बेस्ट आत्मा तेरे अंदर है कि नहीं? कहता बेस्ट आत्मा है। मैंने कहा परमेश्वर नोट करेगा इस बेस्ट आत्मा को और उसके बाद तू एक बेस्ट गवाही लेकर आएगा। उसने 1 महीना अपनी परीक्षा दिया। उसको बहुत लोगों ने कहा यीशु मसीह को छोड़ दे, लेकिन बेस्ट आत्मा थी, विश्वास का आत्मा था उसके अंदर। कह रहा कि बहुत बार कह रहा दिल दुखता है जब बेटी का घर उजड़ जाता है, बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन उसने कह रहा परमेश्वर पर भरोसा रखा। और एक दिन कह रहा है कि साउथ अफ्रीका से कॉल आई, बोलते हैं कह रहे हैं कि यही डॉक्टर हमें अपने देश के अंदर चाहिए यीशु मसीह के नाम में, यही डॉक्टर। और कह रहे हैं कि ये जितनी सैलरी हम नहीं, वो कहते हैं आप सैलरी क्या दोगे? वो बोलता है सैलरी आप डिसाइड करोगे। याद रखना, मैं कह रहा हूं ऐसी जगह जॉब लगवाऊंगा आज, सैलरी तुम डिसाइड करोगे यीशु मसीह के नाम में। ये परमेश्वर है, लेकिन आप का पवित्र आत्मा आज कहना चाहता है उन लोगों से, कह रहा है कि अगर अपने अंदर आपने इस बात को मजबूत किया अपनी आत्मा को, कि आपको अपनी आत्मा को तैयार करना है। इंसान की आत्मा को तैयार नहीं करता। कह रहा है कि आपको अपनी आत्मा को तैयार करना है। अपने शीशे के सामने आईने में जाओ और अपनी आत्मा को तैयार करो। अगर आप बाइबल पढ़ते हो अपनी आत्मा को तैयार करो। मैं शीशे के सामने जाता हूं और अपनी आत्मा को बोलता हूं बजिंदर सिंह की आत्मा थोड़ा ठीक हो जा। सारे बोला हालेलुया। निराश मत हो, कोई बात नहीं, परीक्षा ये जाएगी भी। मैं कह रहा हूं कि अगर कोई समय टेमोटेशन, आप कोई डिप्रेशन में है, कोई चिंता में, परेशानी में है, लेकिन याद रखना कह रहा जब आप परमेश्वर से हाथ उठाकर कहते हैं परमेश्वर कि मेरा कैरेक्टर साफ रहे, पवित्र आत्मा उस दिन बेस्ट आत्मा आपके अंदर डालने वाला यीशु मसीह के नाम में। ये बेस्ट आत्मा आएगा जब प्रार्थना करने का आत्मा है, चर्च आने का आत्मा है कि नहीं आपको अंदर? दान देने का आत्मा है। कह रहा है कि याद रखना क्षमा करने वाला आत्मा है, तो आपका नंबर 4थे नंबर पर नहीं होगा, पहले नंबर पर आएगा यीशु मसीह के नाम में। फर्स्ट होंगे इस दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा। और बहुत सारे लोगों को आज ही मैं देख रहा हूं, मैं आता हूं, देख रहा हूं, महसूस कर रहा हूं, इस भविष्यवाणी को आप सुनेंगे। मैं देख रहा हूं जिन्होंने ग्रीन सूट डाले हुए हैं, येलो सूट डाले हुए हैं, जिन्होंने व्हाइट कलर के सूट डाले हुए हैं, रेड कलर के सूट डाले हुए हैं। भविष्यवाणी कर रहा हूं, आपके मैचिंग है कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बड़ी बड़ी कंपनियों से आपके बच्चों को फोन आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। बड़ी बड़ी कंपनियों से मैं आते हुए तरफ देख रहा हूं। मैं एक दर्शन देख रहा हूं, एक बड़ी सुंदर मेज देख रहा हूं जहां पर आपके बच्चे बैठे हैं, जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं। होली स्पिरिट मेरे से बुलवा रहा है और मैं बोल रहा हूं और अंदर से मेरा आत्मा उनके लिए दुआएं कर रहा है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि परमेश्वर कोई बड़ी मिसाइल आपके लिए छोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में, कोई बड़ी ब्लेसिंग छोड़ने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले तैयार हो जाओ ब्लेसिंग के लिए। हालेलुया बोलकर छीन लो अपनी आशीष को। मैं कह रहा हूं शैतान से छीन लो, हालेलुया बोलकर आज। हालेलुया। जो लोग शर्मा रहे हैं वो छिनवा रहे हैं। कह रहा है कि दानियल के 6 के 3 को जब हम पढ़ते हैं तो उसमें क्लियर लिखा, कह रहा है कि दानियल दिन में 3 बार प्रार्थना करता था। उसके अंदर गुण था, विश्वास के साथ प्रार्थना करता, दान देने वाली आत्मा थी उसके अंदर, भक्ति करने वाली और पाप से दूर रहने वाली। और एक दिन देखो क्या हुआ, इस व्यक्ति को खरा कोई नहीं जानता। आज बहुत सारी औरतें, बहुत सारे भाई लोग बोलते हैं हम समाज में जा रहे थे, लोग हमारी इज्जत नहीं करते, लेकिन आज पाम संडे के बाद सब लोग तुम्हारी इज्जत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। यहां पर दानियल सोच रहा था, लिखा जब यह देखा गया कि
दानियल के अंदर उत्तम आत्मा रहती है, तब उसको कह रहे वहां के ऑफिसरों ने अधिक प्रतिष्ठा, फेमस कह रहे उसको राजा बनाया। राजा भी यह सोचता था कि सारे राज्य के ऊपर ठहराया जाए। बोलो हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कह रहे हैं कि दानियल को सबसे ऊपर लेकर आया गया, सबसे ऊपर। क्यों? कह रहा है क्योंकि यहां पर लिखा, क्लियर एक बात लिखी, कह रहा है दानियल में, कितने लोग पढ़ रहे हैं? सारे बोलो मेरे साथ, दानियल में बेस्ट आत्मा रहती थी। लिखा कि नहीं वचन में? इसकी हिंदी है उत्तम आत्मा रहती थी। लिखा, यह देखा गया कि जब यह देखा गया कि दानियल के अंदर बेस्ट आत्मा रहती है। किसने बताई ये बात राजा को? किसने बताई थी? राजा भक्ति नहीं कर रहा है, किसने बताया ये बात? परमेश्वर ने बताया। मैं फिर कह रहा हूं, जब आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, जब आप फिल्म में देखते हैं मैंने प्यार किया, और उसके बाद आंख खोलता सलमान खान, इधर भी माधुरी खड़ी, उधर भी माधुरी खड़ी। लेकिन अगर आपने वचन से प्यार किया, मैं कह रहा हूं कि आप जिधर जाएंगे, उस देश का प्रधानमंत्री क्या, राष्ट्रपति क्या, ऑफिसर क्या, आपके जॉब वाले क्या, आपके रिश्तेदार क्या, जहां आंख बंद करेंगे आपके बच्चों के चेहरे नजर आएंगे यीशु मसीह के नाम में। और जिस बाबे को हाथ दिखाएंगे वो बताएंगे, कहेंगे कि ये बच्चा तेरी कंपनी में होना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि आप जिस कहां भी जाओगे, परमेश्वर का आत्मा मिराइकल करेगा यीशु मसीह के नाम में। लेकिन कब होगा ये? जब आप परमेश्वर को हाथ उठाकर कहना शुरू करेंगे,